क्या आपकी भी डिलीवरी फरवरी मार्च के महीने में होने वाली है और आपको टेंशन हो रही है कि क्या होगा, कैसे होगा, सब मुझे किन किन चीज़ों की प्रेपरेशन करनी है, क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना है। आज मैं आपको इस वीडियो में इसी के बारे में बताऊंगी कि अगर आपकी डिलीवरी जो है मतलब या फर्स्ट डिलीवरी या सेकंड डिलीवरी आपकी फरवरी या मार्च में होने वाली है, तो किन बातों का खास ख्याल रखना है ताकि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो सके और अच्छे से हो सके और बेबी भी हेल्दी जन्म ले सके। तो आप तो खुद भी एक्साइटेड होंगे अपने बेबी को लेके। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे कि आपकी डिलीवरी फरवरी या मार्च में होने वाली है, तब भी ठंड का मौसम होता है, मतलब ठंड जा रही होती है बट इतनी अच्छी तरीके से नहीं गई होती है, ठंड का मौसम होता है। तो आपने अपने प्रेपरेशन प्रॉपर करनी है कि आप जैसे हॉस्पिटल आप जाते हो, हॉस्पिटल भी ऐसा ना हो कि हफड़ा दफड़ी हो जाए कि एकदम से ये चीज आप भूल जाओ, ये जरूरी जरूरी जो चीजें होती हैं वो चीज आप भूल जाओ। तो कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है कि जैसे जो आपकी हॉस्पिटल की फाइल है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे लैब टेस्ट हैं, सारे अल्ट्रासाउंड है, सीरियल वाइज आपने लगा लेने हैं। प्रॉपर आपने उस फाइल को रेडी करना है। सारे कार्ड्स जो हैं आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्ड, हर चीज आपने पूरा सीरियल वाइज आपने लगाना है ताकि जब भी आपकी डिलीवरी होने वाली हो, आप तुरंत इमरजेंसी में जाते हो तो आपकी फाइल को प्रॉपर वो इजीली देख सकें कि क्या चीज कब हुआ है और बेबी की ग्रोथ कैसे कैसे हुई है। वो सारी चीजों को देखते हुए आपकी जांच करते हैं, उसके बाद आपको डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो इन चीजों का आपने खास ख्याल रखना है। नेक्स्ट है बेबी के क्लॉथिंग जो होती हैं और बेबी के लिए जो ज़रूरी सामान होता है, खुद के लिए जो ज़रूरी सामान होता है, सैनिटरी पैड से लेके अपने जो क्लॉथ हैं, जो भी वॉर्म आपने लोअर पहननी है, ऊपर जो टॉप पहनना है, कोई भी आपने खुला सा पहनना है, ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि जो अगर आप मैक्सी लेते हैं, गाउन टाइप कुछ लेते हैं तो अनकंफर्टेबल रहोगे, क्योंकि ठंडी का मौसम है। लोअर और टॉप जो होते हैं वॉर्म, वो आपको कंफर्टेबल लगेंगे और अच्छा भी फील कराएंगे। तो आप वो चीज़ें ले सकते हैं। अच्छे से अपनी जो भी आप प्री मेडिकेशंस वगैरह जो भी होती हैं वो आप ले जा सकते हैं। वहां पे ले जाना जरूरी है क्योंकि 2 या 3 दिन का स्टे तो होता ही है डिलीवरी के बाद। और कुछ भी जो जरूरी की चीजें बेबी से रिलेटेड, बेबी के कपड़े हो गए, बेबी की जरूरत की सारी चीजें हो गई, वो सारी चीजें आपने एक बैग में पैक कर लेनी है। क्योंकि हमें नहीं मालूम होता कि जो लास्ट का 8वां 9वां महीना जो होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, कभी भी आपकी डिलीवरी हो सकती है। जो आपकी एक्सपेक्टेड डेट होती है, मतलब जिस दिन आपकी डिलीवरी डेट होती है उस दिन से बच्चा पहले भी हो सकता है और उस दिन से बाद भी हो सकता है। तो हमें श्योर नहीं होता कि उसी दिन एग्जैक्ट डिलीवरी डेट है तो एग्जैक्ट उसी दिन डिलीवरी होगी। तो इसीलिए आप ये सोच के चलें कि डिलीवरी इस महीने कभी भी हो सकती है। आप अपने माइंड सेट को प्रिपेयर रखें और अपने जो कपड़े हैं, बैग है, बेबी बैग है, हर चीज को रेडी रखें तो ज्यादा बेहतर है। कई सोचते हैं कि कईयों के पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि बेबी होने से पहले हमने कपड़े नहीं लाते हैं, हम कपड़े नहीं लाते हैं तो थोड़ा बुरा माना जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर बेबी जैसे देखो, आप डिलीवरी के लिए कोई जा रहा है आपके साथ, कोई तो घर पे रुकेगा, तो जिस दिन डिलीवरी है भागम भाग ना हो तो जो जरूरत की चीजें वो रखें। आप कपड़ा आप एक दिन पहले या फिर उसी दिन आप थोड़ा सा टाइम तो डॉक्टर अपने पास बेबी को ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं, वार्मर के अंदर बेबी को रखते हैं, तो थोड़ा सा 1-2 घंटे का टाइम आपके पास होता है, तब आप कपड़े खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने पहले से ही कपड़े खरीद के रखने हैं। कई घर में ऐसा नहीं होता है, कोई पहले से कपड़े नहीं खरीदते हैं तो आप बाद में भी खरीद सकते हैं। तो नेक्स्ट है, आप स्ट्रेस ले रहे होगे कि मेरी डिलीवरी होगी कैसी होगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं होगी। देखिए, एक तो बात ये होता है कि नॉर्मल डिलीवरी आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है। जैसी आपकी बॉडी है वैसे ही नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है। आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, आपको जीडीएम नहीं है, जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस नहीं है, आपको थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है या और भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, तब आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। बट एक और प्रॉब्लम ये होता है कि कभी बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है, बच्चे का जो सिर होता है बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो नॉर्मल डिलीवरी के कम चांसेस होते हैं और डॉक्टर रिस्क नहीं लेते हैं। क्योंकि जब हैवी काफी जो बच्चा होता है उसको नॉर्मल डिलीवरी से जब बर्थ लेता है बच्चा, तो कई बार उसके सांस वो एस्पिरेट कर सकता है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और भी प्रॉब्लम्स बच्चे को आ सकती हैं।
तो कई बार बच्चे के कॉर्ड राउंड नेक होता है, गले में नाड़ू होता है, तो उसमें भी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम होते हैं। तो आपने ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है, आपने जैसे आपका डॉक्टर आपको गाइड करता है आपने उसके अकॉर्डिंग चलना है। अगर आपको ऐसे कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, आपके बेबी के कफैलिक पोजीशन है, मतलब बेबी का सर बिल्कुल नीचे आ गया है और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आपने गुनगुना पानी पीना है। सर्दियों के टाइम कोई भी ऐसी ठंडी चीज़ आपने नहीं खानी है जिससे आपको प्रॉब्लम हो और जिससे सर्दी खांसी जुकाम की प्रॉब्लम हो। गर्म चीज़ों का सेवन करना है और आपने बटरफ्लाई एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करनी है। हल्का फुल्का आप वॉक कर सकते हैं। पेट काफ़ी निकल चुका होता है लास्ट के 3rd ट्राइमेस्टर में, तो कोशिश करें जितना आप चल सकते हैं उतना ही चलें। अगर आपको हांफने की प्रॉब्लम हो रही है, थकावट हो रही है, तो थोड़ी देर आप बैठ के फिर चलना शुरू कर सकते हैं, थोड़े से घुट घुट पानी पी के। सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, अगर आपको चक्कर आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा नोजियाटिक सा महसूस हो रहा है, तो आप ये ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप अपने गायनिकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं कि मेरे को ये चीज़ करने से प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप उस चीज़ को फॉलो करें। आप सोचते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी ऐसी भी हो जाती है देसी घी पीने से। देखिए, अगर आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है, फिर भी आप जब लास्ट स्टेज पे कुछ ऐसी गलतियां मदर्स कर देती हैं जिसके कारण उनकी डिलीवरी कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी हो जाती है, जैसे कि देसी घी का सेवन करना। आप सोचते हो कि दूध में देसी घी डाल के खूब सारा पीने से बच्चा बाहर सरक के निकल जाता है, इजिली निकल जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चा आपका यूट्रस में है, बच्चा आपका बच्चेदानी के अंदर है, ना कि आपके पेट में है जो सरक के इजिली बाहर आ जाएगा। ऐसा नहीं है। आप पीते हो, जब भी आप थोड़ा बहुत देसी घी का सेवन करते हो तो आपकी मसल्स जो थोड़ी रिलैक्स होती हैं, सर्विक्स का आपका थोड़ा सा ढीला होना शुरू होता है। गरम गरम चीज़ों का सेवन करते हो तब भी आपकी मसल्स थोड़ी रिलैक्स होती हैं, तब आपकी डिलीवरी नॉर्मल होने में काफ़ी मदद होती है। ऐसा नहीं है कि आप एक गिलास भर के देसी घी खा रहे हो, उससे आपका बीपी, थायराइड, शुगर हर चीज़ हाई हो सकती है, जिससे आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर आपका बीपी बढ़ जाता है ड्यूरिंग डिलीवरी, तब आपको एक्लैम्प्शिया हो सकता है, आपको सीजर्स आ सकते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। तो कोशिश करें नॉर्मल डाइट लें आप, जैसा आप डेली बेसिस पे खा रहे हैं। हाई प्रोटीन डाइट ले सकते हैं आप। हर जो भी कोई चीज़ आपने पीनी है, सूप हो गया, जूसेस वगैरह का सेवन कर रहे हो तो ठंडा ना पिए, नॉर्मल आप पी सकते हैं। हाई प्रोटीन डाइट ले सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है वो नॉर्मली आप खा सकते हैं, जैसे आप डेली बेसिस पे खा रहे हो। एक बात का और ध्यान में रखना है आपने, जो लास्ट का ट्राइमेस्टर होता है वो थोड़ा सा रिस्की होता है। वो बहुत ही ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं कि स्ट्रीट फूड हो गया, बाहर का पका हुआ खाना, जैसे जो भी है, हमें नहीं मालूम कि कौन सा खाना किस तरीके से बाहर बनाया जाता है, किस तरीके से नहीं। तो आप कोशिश करें अवॉइड करें डीप ऑयली चीज़ें जो होती हैं, डीप फ्राई चीज़ें जो होती हैं वो अवॉइड करें। आप मसालेदार खाना अवॉइड करें। कुछ भी लास्ट ट्राइमेस्टर पे कुछ भी प्रॉब्लम्स आपको हो जाती है तो नेक्स्ट डिलीवरी में भी प्रॉब्लम बहुत होती है। अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है तो कोई भी प्रॉब्लम होती है, सिजेरियन हो जाता है आपका, उस कंडीशन में आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगी। सूचर्स लगे होंगे पेट पे और सर्दी खांसी जुकाम होगी, साथ में आप खांसोगे तो आपके टांकों पे भी जोर पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा सावधानी रखें, और कुछ नहीं भी समझ में आता है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर पूछें। और फिर भी नहीं समझ में आता है, नहीं पूछना चाहते हैं कुछ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात, जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें क्या होता है कि बेबी कभी भी हो सकता है, हमें डेट श्योर नहीं होती है। तो आपने इन बातों का ध्यान रखना है कि अगर आपके बच्चे की जो हलचल है कम महसूस हो रही है, या आपका पेट 10 मिनट में बार बार टाइट महसूस हो रहा है, 10 मिनट में 3 या 4 बार टाइटनेस महसूस हो रही है और उसके बाद रिलैक्स हो रहा है, और आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द जो है आपकी लोअर अब्डोमेन की निचले हिस्से में पेट के, वो हल्की हल्की से तेज होती जा रही है, और आपका एकदम से पानी छूट गया हो, मतलब कि आपको वाटरी डिस्चार्ज हो गया हो, एकदम से लीकिंग होना शुरू हो गया हो, इन कंडीशन को आपने इग्नोर नहीं करना है। तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है, तुरंत इमरजेंसी जाना है, क्योंकि उस जब पानी की थैली फट जाती है तब आपकी जो डिलीवरी है वो बिल्कुल नज़दीक आ जाता है, टाइम कुछ घंटों बाद डिलीवरी हो जाती है। तो जब भी आपको स्पॉटिंग हो, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए हल्की हल्की, या दर्द होना शुरू हो जाए, कॉन्ट्रैक्शंस आनी शुरू हो जाए, तब आपने
तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। ये नहीं सोचना है कि मेरी डिलीवरी डेट इन दिन है, इस दिन है, तो मैं अभी वेट करती हूँ। इस चीज को इग्नोर नहीं करना। वीडियो के अंत में मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि आप स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें अपनी प्रेगनेंसी को लेके, अपनी डिलीवरी को लेके, ठीक है। और आप मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं, आराम से बैठ के योग कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का घर का काम कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है 3rd ट्राइमेस्टर में, तो आप उसको छोड़ दें, ज़्यादा वर्कलोड ना करें, खुश रहें, ताकि आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स जो है वो प्रोड्यूस हो। और आपको हेडेक वगैरह होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो आप हल्की फुल्की पैरासीटामोल की टैबलेट ले सकते हैं। हेल्दी डाइट लें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।